हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 3 में चैप्टर नंबर 19 ईवीएस में लास्ट चैप्टर है पोटरी, मतलब कि कुम्हार का व्यापार। पीपल इन विलेजेस मोस्टली यूज पोट्स मेड ऑफ क्ले। तो गांव में लोग ज़्यादातर मिट्टी के बने हुए मटके का उपयोग करते हैं। द फ्लावर पोट्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम क्ले। जो फूलदानी वो भी मिट्टियों से बनी होती है। ड्यूरिंग दीपावली वी लाइट लैम्प्स मेड फ्रॉम क्ले कॉल्ड दिया। हम दिवाली में जो लैम्प जलाते हैं जो मिट्टी का बना होता है उसको हम दिया कहते हैं। जिसान एंड हिज पेरेंट्स आर इन जयपुर ऑन अ हॉलीडे। तो ये जिसान है और जिसान के माता पिता है वो छुट्टियों में जयपुर घूमने के लिए आए हैं। यस्टरडे दे विजिटेड द फेमस हवा महल। पहले दिन उन्होंने क्या देखा, एक वहाँ का विशेष जो प्रख्यात हवा महल है वो देखा। एज द वेदर वॉज वेरी हॉट, वहाँ का तापमान बहुत ही गर्म था। जिशान फेल्ट थर्स्टी, इसीलिए जिशान को प्यास लगी। He saw an earthen pot and filled a glass with water from the pot. उसने देखा एक मिट्टी का मटका पड़ा हुआ जिसके साथ एक ग्लास भी है और उसके अंदर पानी है। He was surprised that despite the heat, the water was very cool. वो बहुत ही आश्चर्यचकित था कि इतनी गर्मी के बावजूद पानी बहुत ही ठंडा है। डैडी, हाउ इज़ द वाटर इन द पोट सो कूल? वो अपने पिताजी से को पूछता है कि पापा जो मटके का पानी है वो ठंडा क्यों है? हिज फादर सेड, उसके पापा ने कहा, अर्थन पॉट्स हैव वेरी वेरी टाइनी पोर्स दैट अलाउ हीट टू एस्केप फ्रॉम द पोट थ्रू एवोपरेशन। जो मिट्टी के मटके होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे, उसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। इससे क्या होता है, जो भाप होती है, जो बाष्प होती है वो उसको अंदर आने से रोकती है। दिस कूल्स द वाटर इनसाइड, इससे अंदर का पानी ठंडा रहता है। नाउ यू नो व्हाई मैनी पीपल यूज अर्थन पोट्स टू स्टोर वाटर स्पेशली ड्यूरिंग समर्स। अभी तुम्हें पता है कि क्यों लोग मिट्टी के मटके का ठंडा पानी करने के लिए उपयोग करते हैं, खास तौर पे समर यानी कि गर्मी में। पेज नंबर 137, द आर्ट ऑफ मेकिंग पोट इज नॉन एज पोटरी। जो पोट यानी मटके बनाने की जो कला है उसको पोटरी कहा जाता है। इट इज़ एन एंशिएंट आर्ट दैट इज़ अराउंड 8,000 years ओल्ड। ये एक प्राचीन कला है जो 8,000 years ओल्ड यानी कि 8,000 वर्ष पहले की ये पुरानी कला है। इन अर्ली टाइम्स पीपल यूज पोट्स टू स्टोर वाटर एंड ग्रेन्स एंड टू कुक फूड। तो इन दिनों में लोग मटके का उपयोग कैसे करते हैं, तो पानी स्टोर करने के लिए, अनाज भरने के लिए और खाना पकाने के लिए। दे मोल्डेड क्ले बाय हैंड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड ड्राइड द पोट्स इन द सन। उन्होंने मिट्टी को दो अलग अलग आकृतियों में डाला और धूप में गमलों को सुखाया, मतलब कि मटके को सुखाया। आफ्टर द पोटर्स व्हील वॉज इन्वेंटेड, बाद में क्या हुई कि जो कुम्हार की जो पहिया जो था, व्हील था, उसकी शोध हुई। पीपल बिगेन मेकिंग ब्यूटीफुल स्मूथ एंड वेल डिजाइन पोट्स दैट वेर ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। इससे क्या हुआ कि लोग और भी सुंदर, स्मूथ और अच्छी डिज़ाइन वाले मटके बनाने लगे जो कि बहुत ही टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाले थे। हाउ आर पोट्स मेड? पोट्स मटके कैसे बनते हैं? द बेसिक मटेरियल यूज टू मेक पोट्स इट्स क्ले। तो जो बेसिक मटेरियल है
मटके का, तो वो है क्ले यानी कि मिट्टी। क्ले इज अ काइंड ऑफ सॉइल दैट इज स्टिकी एंड इलास्टिक। मिट्टी का ऐसा प्रकार है जो चिपचिपा है और लोचदार है। ऐसा प्रकार, मिट्टी के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो ये चिपचिपी मिट्टी और लोचदार मिट्टी है। द सॉइल इज फर्स्ट कलेक्टेड एंड द डग इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग क्ले विथ वाटर। तो सबसे पहले मिट्टी को क्या करते हैं, इकट्ठी करते हैं, फिर उसका डग यानी कि लोई बनाते हैं, और फिर उसको उसके अंदर पानी डाल के उसको तैयार करते हैं। द क्ले इज प्रेस्ड एंड स्क्वीज टू मेक इट सॉफ्ट एंड रिमूव टू एयर बबल्स फ्रॉम इट। मिट्टी को बहुत ही प्रेस यानी जोर से दबाया जाता है और उसको निचोड़ा जाता है ताकि वो सॉफ्ट बने और उसमें से बुलबुले निकलने चाहिए। जो मिट्टी पोट बनाने हैं, तो पोट्स के लिए मिट्टी को पहले वजन देना चाहिए, उसको प्रेस करना चाहिए, फिर इसको निचोड़ना चाहिए, फिर और उसको सॉफ्ट बनाना चाहिए, और फिर उसमें से बुलबुले निकलने चाहिए। इफ़ इट इज़ नॉट नीडेड टू रिमूव एयर बबल्स, द पोट्स विल क्रैक वाइल ड्राइंग और बेकिंग। अगर ये गूंथते समय जो लोई है वो गूंथते समय उसमें से बबल्स नहीं निकलते, बुलबुले नहीं निकलते, तो वो मटका सुखाते या पकाते समय टूट भी सकता है। द डग इज देन गिवन द डिजायर्ड शेप यूजिंग एनी ऑफ 3 मेथड। तो जो लोई है उसको तीन तीन हिस्सों में, 3 पद्धतियों में, अलग अलग पद्धतियों से बनाया जाता है। पहली है द कॉइल मेथड, द पिंच मेथड एंड द पोटर्स व्हील मेथड। ये तीनों मेथड हम देखेंगे। द कॉइल मेथड, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मेकिंग अ पोट। तो ये सबसे पुरानी और सबसे सीधी रीत है मटके बनाने की। In this method, a portion of the clay is flattened like a chapati to form the base of the pot. तो इस विधि में क्या होता है कि मिट्टी के एक हिस्से के बर्तन को आधार बनाने के लिए चपाती की तरह चपटा किया जाता है। तो इस पद्धति में जो निचला हिस्सा है उसको सीधा ऐसे फ्लैट बनाया जाता है और चपाती की तरह उसका बेस, उसका आधार बनाया जाता है। द रिमेनिंग क्ले इज रोल्ड, ऐसे देखिए चपाती की तरह। द रिमेनिंग क्ले इज रोल्ड इनटू लॉन्ग स्नेक लाइक स्ट्रिप्स। तो जो बची हुई मिट्टी है, इसके बाद बदले इससे ज़्यादा जो बची हुई मिट्टी है उसको लॉन्ग स्नेक, ये लंबा स्नेक जैसा उसको स्ट्रिप बनानी है, ऐसे स्ट्रिप बनानी है। दिस स्ट्रिप्स आर कॉइल्ड अराउंड द बेस। उसको क्या करना है, जो नीचे का आधार था उसके ऊपर ऐसे सर्कल में वन ओवर द अदर, तो उसके ऊपर ऐसे कवर करके लगानी है और बाद में दूसरी तीसरी ऐसे करके ज्वाइन करनी है। दे आर ज्वाइन टू ईच अदर यूजिंग वाटर। तो उसको क्या करना है, एक के बाद पानी लेकर, पानी का यूज़ होकर इसको चिपकाना है। द पोट इज देन ड्राइड इन द सन एंड पेंटेड एज रिक्वायर्ड। इस पोट को क्या करना है, तो सूरज में सुखाना है और हमको जैसे भी रंग करना है वो बाद में हमें पेंट उसके ऊपर करना है। तो इस तरह ये पोट बन जाएगा। ऐसे पहले बेस बनाए, आधार बनाए, फिर स्नेक की जैसे ऐसे स्ट्रिप, बहुत सारे स्ट्रिप बनाए, फिर एक के ऊपर एक पानी को चिपकाने से लेयर बनाए, फिर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके ऐसा पोट बनाए। तो ये थी कॉइल मेथड। अब होगी द पिंच मेथड। ये पिंच मेथड है। ये थी कॉइल मेथड और ये पिंच मेथड है। द पिंच मेथड, इट इज़ एन ओल्ड मेथड ऑफ पोट मेकिंग। ये पोट बनाने की पुरानी पद्धति है। इन दिस मेथड अ बिग बॉल ऑफ डग इज पिंच्ड एंड प्रेस्ड यूजिंग द थंब एंड फिंगर्स।
इसमें क्या होता है, इस पद्धति में एक बड़ा सा मिट्टी का लोई लेना है, बॉल लेना है और उसको पिंच करके थोड़ा थोड़ा करके उसको हमारे थंब, अंगूठे और उंगलियों से उसको प्रेस करना है, दबाना है ऐसे, इस तरह। द पोट इज देन लेफ्ट टू ड्राई एंड देन पेंटेड। इसको क्या करना है, तो पहले इसको सुखाना है और इसके ऊपर कलर करना है। द पोटर्स व्हील मेथड। अभी ये है पोटर्स की व्हील मेथड, यानी कि पहियों की मेथड। इट इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज मेथड टू मेक पोट्स। तो पोट बनाने की, मटके बनाने की सबसे फास्ट, झड़पी और सबसे कॉमन मेथड है ये। द पोटर्स व्हील इज आइदर मेड ऑफ वुड और विथ मेटल सरफेस। तो जो ये पोटर्स का व्हील, जो पहिया है, वो लकड़े का या फिर मेटल का, इसकी सपाटी लकड़े की या फिर मेटल की बनी हुई होती है। इन दिस मेथड अ पीस ऑफ डग इज केप्ट ऑन द व्हील विच रोटेट्स आइदर मैन्युअली और ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इस पद्धति में क्या होता है, एक लोही का टुकड़ा इसके ऊपर रखा जाता है और फिर वो जो व्हील होता है उसको घुमाया जाता है हाथ से या फिर बिजली से, इसको गोल गोल घुमाया जाता है। एज द व्हील टर्न्स, जैसे ये पहिया घूमता है, द पोटर मोल्ड्स द lump of clay into a pot using his hand and fingers। तो पोटर क्या करता है, उसको ढाल देता है, उसका शेप बनाता है और उसको, उसकी जो मिट्टी होती है उससे वो पोट बनाता है अपने हाथों और ऐसे उंगलियों से। वंस द पोट इज रेडी, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द व्हील यूजिंग अ थ्रेड और नाइफ। जब ये पोट बन जाता है इस तरह, तो इसको क्या कहते हैं, तो व्हील के ऊपर से थ्रेड यानी धागा और छुरी, धागा या फिर छुरी से उसको ऐसे नीचे से हटा दिया जाता है। फिर द रेडी पोट्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर डिजाइंस आर मेड ऑन देम। इसको इस पर से उठाया जाता है और फिर क्या होता है, तो तैयार जो रेडी हुए पोट्स होते हैं उसको डिज़ाइन करने से पहले सूरज के ताप में उसको सुखाते हैं। दे आर देन ग्लेज टू गिव देम अ स्मूथ अपीयरेंस। फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, अच्छा दिखे इसके लिए उसके ऊपर चमकदार उसको बना देते हैं। एंड टू मेक देम वाटर प्रूफ, और उनको वाटर प्रूफ बना देते हैं। फाइनली द पोट्स आर बेक्ड इन एन ओवन कॉल्ड किल्न। फाइनली अंत में उस पोट को पका दिया जाता है, जिसको जो ओवन हम कहते हैं, तो उसको किल्न यानी कि भट्ठा कहते हैं। बेकिंग मेक्स द पोट्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। जो पकाए हुए मटके होते हैं वो बहुत ही हार्ड और बहुत ही मजबूत होते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स द ग्लेज टू टाइटली स्टिक टू द पोट्स। वो जो पोट्स होते हैं उसको चिपकाने में, मतलब चिपका हुआ इतना घाट होता है कि वो टूटता नहीं है। इफ़ द ओवन इज़ टू हॉट और द पोट्स आर टेकन आउट टू अर्ली, द पोट्स में क्रैक एंड ब्रेक। तो क्या होता है कि जो ओवन, जो भट्टा होता है, उसमें उस पोट को ज़्यादातर गर्मी मिलती है, तो उससे क्या होता है, पोट्स टूट सकते हैं या फिर उसमें तिराड़ पड़ सकती है। हेंस अ पोटर हैज़ टू टेक ड्यू केयर वाइल बेकिंग हिज पोट्स। इसीलिए पोटर को ये ध्यान रखना है कि जब वो पकाते हैं पोट्स को, मटके को, तब उसको ध्यान रखना होता है। यूज़ ऑफ पोटरी इन डेली लाइफ। तो हमारी दैनिक जीवन में पोटरी की क्या महत्व है, देखिए। सम पोटरी आइटम्स हैव स्पेसिफिक यूजेस। कई ऐसे पोटरी है जिसमें खास प्रकार के उपयोग होते हैं। पीपल यूज मटकास टू सेट कर्ड्स एंड कुल्फी। तो कई लोग
मटका, जो मटके होते हैं उसका उपयोग दही रखने के लिए और कुल्फ़ी रखने के लिए बनाते हैं। अ घड़ा इज़ यूज टू स्टोर वाटर, ये जो घड़ा है वो पानी को स्टोर करने के लिए उपयोग होता है। फूड इज़ कुक्ड इन हांडीज एंड कुल्हार्स आर यूज टू सर्व टी एंड बटर मिल्क। तो खाना पकाने के लिए हांडी होती है, एंड जो कुल्हार होते हैं, जो जो कुल्हार होते हैं उसमें हम चाय और छाछ छाछ को सर्व करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में प्लांट्स आर ग्रोन इन क्ले पोट्स। तो जो पौधे हैं वो मिट्टी के बनाए हुए पोट में उगाते हैं। इन साउथ इंडिया स्पेशली डिजाइन क्ले पोट कॉल्ड घतम इज यूज्ड एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन कर्नाटिक म्यूजिक। ये देखो, ये घतम है। तो इसको साउथ इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत में क्या होता है, इसको स्पेशली डिज़ाइन किया होता है और इसको घतम कहते हैं। तो ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो कर्नाटिक लोग होते हैं वो इसको बजाते हैं।